स्वागत है आप सभी का ट्वाइलाइट मिस्ट्रीज चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं मिस्टीरियस और थ्रिलर स्टोरीज जो आपके होश उड़ा देती हैं। मैं हूं सुहानी और यहां हम मिस्ट्री, सस्पेंस और थ्रिल की दुनिया में खो जाते हैं। अगर आपको डार्क और ट्विस्टेड कहानियां पसंद हैं तो यह चैनल आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है हॉन्टिंग एडेलाइन। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो लव, ऑब्सेशन और डेंजर से भरा हुआ है। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो सस्पेंस और डार्क रोमांस लाइक करते हैं। हर पार्ट में हम एक चैप्टर या सीन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो है सीरीज का पार्ट 1, तो तैयार हो जाइए एक थ्रिलिंग सफर के लिए। मेरे घर की खिड़कियां कांप रही हैं। तेज बारिश और बिजली के गिरने से जो आसमान में घूम रही है। उस छोटे से पल में वो बस एक सेकंड के लिए चमकती है और एक आदमी को दिखाती है जो मेरी खिड़की के बाहर खड़ा है। चाहे कितनी बार भी मैं उसे देखूं, वो हमेशा मुझे वही रिएक्शन देता है, डर और एक्साइटमेंट। मुझे नहीं पता क्यों ये मुझे एक्साइट करता है। कुछ तो गलत होना चाहिए मुझसे। ये नॉर्मल नहीं है कि मेरी रगों में लिक्विड हीट दौड़ती है जो टिंगलिंग फीलिंग छोड़ जाती है। ये आम बात नहीं है कि मेरा दिमाग उन चीज़ों के बारे में सोचने लगता है जो मुझे नहीं सोचनी चाहिए। क्या वो मुझे अब देख सकता है बस एक पतला टैंक टॉप पहनने के बाद? मेरे निपल्स उस कपड़े के अंदर से नज़र आ रहे हैं, या वो शॉर्ट्स जो मैं पहन रही हूँ जो बस मेरा ऐस कवर करते हैं? क्या वो इस नज़ारे को पसंद करता है? हाँ, वो करता होगा, इसीलिए वो मुझे देखने आता है ना? इसीलिए वो हर रात वापस आता है, ज़्यादा हिम्मत दिखाते हुए जब मैं चुपके से उसे चैलेंज करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वो करीब आएगा ताकि मुझे उसके गले में चाकू डालने का एक रीज़न मिले। सच ये है कि मैं उससे डर रही हूँ। डर से ज़्यादा मैं बहुत डर रही हूँ। लेकिन जो आदमी मेरी खिड़की के बाहर खड़ा है वो मुझे ऐसे महसूस कराता है जैसे मैं एक अंधेरे कमरे में बैठी हो जहाँ सिर्फ एक लाइट है जो टीवी से आ रही है और हॉरर मूवी चल रही है। वो डर है और मैं बस छुपना चाहती हूँ। लेकिन एक हिस्सा मुझे रुकने के लिए मजबूर करता है, उस डर का सामना करने के लिए, और उसमें एक छोटा सा थ्रिल भी है। फिर से अंधेरा हो गया है और बिजली दूर दूर तक चमकती है। मेरी सांस अब भी तेज हो गई है। मैं उसे नहीं देख पाती, लेकिन वो मुझे देख रहा है। अपनी नज़र खिड़की से हटाकर मैं घर के अंधेरे में पीछे देखने लगी, डरते हुए कि कहीं उसने अंदर आने का रास्ता तो नहीं ढूंढ लिया। पार्सन्स मैनर के अंधेरे चाहे जितने भी गहरे हों, ब्लैक एंड वाइट चेकर्ड फ्लोर के साथ बनाया था। कहानी ये है, या कहें नाना जी कहते हैं कि जब घर बन रहा था तब इसमें आग लग गई थी और उस आग में 5 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की मौत हो गई थी। मैंने इस दुखद घटना के बारे में किसी भी न्यूज़ आर्टिकल में कुछ नहीं पाया, लेकिन मैनर में जो आत्माएं घूमती हैं उनसे निराशा की बू साफ आती है। नाना जी हमेशा ऐसी बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते थे जिन पर मेरे मम्मी पापा आंखें घुमाते थे। मम्मी को कभी भी नानी जी की बातों पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन मुझे लगता है शायद वो मानना ही नहीं चाहती थीं। कभी कभी रात को मुझे कदमों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये वही भूत हो सकते हैं जो 80 साल पहले उस भयानक आग में मारे गए थे, या फिर वो साया जो मेरे घर के बाहर खड़ा रहता है, मुझे देखता हुआ, हमेशा मुझे देखता हुआ।